भगवान कृष्ण को पता चलता है कि कालियादा में काली नाग रहता है और भैया आज बाहर चले गए। अपने मित्र मंडली को बुलाते हैं और भगवान कहते हैं आओ चले, आज जमुना के तट पर हम लोग कंदु क्रीड़ा करते हैं। कंदु कहते हैं गेंद। बचपन में गेंद खेला जाता था, दौड़ दौड़ करके इधर से उधर मारे उधर मारे। आज भगवान वही खेल खेलने के लिए अपने मित्र सखाओं को लेकर के चलते हैं। उनके परम मित्र सखा एक मधुमंगल है। आज सभी मिलकर के गेंद लेकर के जाते हैं और खेल ही खेल में भगवान एक बार उस गेंद को इतनी जोर से मारते हैं कि वो कालियादा में पहुंचे। अब जो मधुमंगल था उसकी गेंद थी। मधुमंगल ने कहा भैया ये तूने क्या किया? जैसे तैसे तो 1-2 पैसे मिले थे और उस 1-2 पैसों से मैंने गेंद लाई और तू मेरी गेंद को कालियादा में छोड़ दिया। अब बताओ मैं क्या खेलूंगा? अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। मेरी गेंद चाहिए, मेरी गेंद चाहिए। वो तो रिस जाते हैं और भगवान तो यही चाहते थे कि उस गेंद को निकालने के बहाने हमको कालियादा में जाना पड़ा। आज भगवान वहां दौड़ लगा देते हैं कालियादा की ओर और जैसे दौड़ लगाते हैं सभी सखा को मालूम चला कि वहां तो बड़ा विषैला नाग रहते हैं और वहां यदि जाएंगे तो मेरे कन्हैया को कुछ हो न जाए। बड़े कोमल है मेरे कन्हैया, माखन मिश्री खाने वाले। और सब एक मत से कहते हैं मत जाओ कन्हैया, वहां मत जाओ कालियादा में, मुझे उस गेंद की आवश्यकता नहीं है। ऐसी गेंद मैं क्या करूंगा लेकर के जिससे मेरे सखा को कुछ हो जाए, मेरे मित्र को कुछ हो जाए, और कुछ हो जाएगा तो मैं घर जा करके और मैया यशोदा को क्या मुंह बताऊं। आज कुछ क्षण होता है और घर में मैया यशोदा नहीं देख पा रही है, इधर उधर तड़पने लगी। मेरा लल्ला कहाँ गया? भैया को भी मालूम था ये आज 2-3 दिन से जमुना के किनारे खेल की बात कहता था, कहीं चला ना गया हो। और वो छलांग लगा देते हैं उसी कालियादा में और जैसे अंदर जाते हैं तो नागराज तो सो रहे थे। नाग पत्नियों ने देखा और नाग पत्नियों के जैसी दृष्टि पड़ी कन्हैया पर, सबके मन को उन नाग पत्नियों ने, सब नाग पत्नियों के मन को कन्हैया ने चुरा लिया। सब मोहित हो जाती हैं उनके लावण्य, उस सुंदरता को, उस मुस्कान को देख करके, सामने सामने सूरत को, नन्हा सा छोटा सा बालक को देख करके आज सभी मोहित हो जाती है। नन्हा सा बालक तू कैसे यहाँ चला आया? तू कौन है? मैं कहती हूँ कि तुमको देख करके मुझे दया आ रही है, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अभी मेरे स्वामी जागेंगे और उनके जागते ही उनके अंदर इतना विष भरा है कि उनके फुफकार से तुम जल जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम जल्दी से जल्दी बाहर जाओ। एक बार उनके मन में आया नागपत्नियों के कि ये इतना विषैला जहर है इस जल में और ये साधारण मानव तो हो नहीं सकता। साधारण मानव होता तो जल में इतनी देर जीवित रहता ही नहीं। ये कोई जरूर दैवी शक्ति है। अन्य विनय कर लेती है, कहती है जाओ जाओ आप छोटे से नन्हे से बालक, भाग जाओ जल्दी से, मेरे पति देवता कहीं जाग न जाए। और भगवान को जगाने ही आए थे। वार्तालाप चल रहा था, तभी नागराज वहां जाग जाते हैं। सोते हुए कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको नहीं जगाना चाहिए। जैसे पागल, कोई पागल सो रहा हो तो पागल को कभी नहीं जगाना चाहिए। मदोन्मत्त हो, जिसको अपने धन का अहंकार हो, अपना मद हो, शरीर का, बल का, धन का गर्व हो, उस व्यक्ति को भी नहीं जगाना चाहिए। जो बड़ा थका हारा व्यक्ति हो उसको भी नहीं जगाना चाहिए।
सांप को कभी नहीं जगाना चाहिए, शेर सोते हुए शेर को कभी नहीं जगाना चाहिए। इन सबको जगाया यानी आफत मूल्य। आज वो जाग जाते हैं और जैसे जागे आज भगवान उनके जैसे वो फन बढ़ा करके आगे आते हैं कि ये मानव बालक आया कहां से और क्यों आया। जैसे फन को बढ़ाया तारा भगवान छलांग लगा करके उनके फन पर चढ़ जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। बड़ा भयंकर नृत्य होता है। भगवान नृत्य करते जाते हैं और उनके मुंह से नागराज के मुंह से रक्तस्राव होता चला जाता है। फिर निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। नाग पत्नियों ने नन्हा से बालक से हाथ जोड़ करके कहती हैं, तू कोई साधारण मानव नहीं है, तू कोई साधारण मानव नहीं है, तू जरूर जगतपति है, त्रैलोक के पति है। क्योंकि इतने देर यहाँ जीवित रहना और मेरे पति देव के धड़ पर चढ़ करके नृत्य करना ये साधारण बालक नहीं हो सकता। और साक्षात भगवान का दर्शन करती है। जैसे दर्शन करती हैं, हाथ जोड़कर सभी नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु ये बताइए कि आज मेरे पति को आप मारने आए हैं, ठीक है, मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। बोलो क्या प्रश्न कर रही है। कहती है, प्रभु ये बताइए कि सारी सृष्टि की रचना किसने की। भगवान ने कहा मैंने की। तो यदि प्रभु सृष्टि की रचना आपने की तो उस सृष्टि की रचना अंतर्गत जो विषैले जीव हैं उनको भी आपने ही रचा होगा। हाँ, तो मैंने ही रचा है। तो नाग को भी आपने बनाया, मैंने बनाया, इसमें कोई संदेह? बोले संदेह नहीं है, आपसे क्लियर कर रही हूं। तो आपने जब नाग बनाया, सारी सृष्टि की रचना की, तो नाग के मुंह में विष भी आपने ही डाला होगा। हाँ, तो मैंने डाला। तो प्रभु फिर इसमें हमारी क्या गलती, मेरे पति की क्या गलती? आपने सृष्टि की रचना की, आपने नाग बनाया और आपने मुंह में विष डाला, अब उसमें मेरी क्या गलती? अब क्यों मारने आए हो? भगवान कहते हैं, मैंने किसी को कोई शक्ति देता हूं तो उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं कि मैं किसी को धन दे दूं, कोई शक्ति दे दूं, कोई आयुध दे दूं तो तुम उसका दुरुपयोग करने लगो, इसलिए मैंने ये सब नहीं देता। यहाँ कालिया दहाने रहने से मेरे जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, वो पानी पीने आते हैं, कोई जीव आता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इतना विषैला तुम्हारा जहर है। हमारे बाल सखा आते हैं, वो भी यहाँ नहीं ठहर पाते हैं, इसलिए मैं तुमको कहता हूँ तुम रमण द्वीप चले जाओ। नाग पत्नियां कहती हैं, मैं इस जल से बाहर निकलती हो जब तो भगवान के जो वाहन गरुड़ जी हैं वो हमको खा जाते हैं, हम लोग जीवित नहीं रह पाते हैं। भगवान कहते हैं, रमण द्वीप में गरुड़ के लिए श्राप है, यदि गरुड़ वहां जाएंगे रमण द्वीप में तो स्वतः वो जल करके राख हो जाएंगे, इसलिए वहां वो आएंगे नहीं। तुम कालियादा से निकलो और रमण द्वीप चले जाओ। भगवान को प्रणाम करके और वहां से नाग पत्नियां और नाग सहित अपने बच्चों के सहित सभी नाग वहां चले जाते हैं। इसके